राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कुंज बिहारी श्री हरिदास। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग सुखी मंगल से होंगे और स्वस्थ होंगे और प्रभु का नाम निरंतर लिए जा रहे हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं लेकिन हमें भगवान दर्शन देते ही नहीं हैं, भगवान हमारे पास आते ही नहीं हैं। इसी बात पे हम आपको एक प्रसंग सुनाना चाहते हैं। आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगा और आपका विश्वास जो है भगवान के ऊपर, प्रभु के ऊपर, हमारे कृष्ण के ऊपर, वो आपका विश्वास बरकरार रहेगा। तो एक वृंदावन के हमारे जो एक बहुत बड़े भक्त थे जिनका नाम था कृष्णदास, क्योंकि वो निरंतर कृष्ण का नाम और भजन कीर्तन किया करते थे, इसलिए उनका नाम कृष्णदास पड़ा। कृष्णदास नंद भवन जाकर के श्री कृष्ण जी को प्रतिदिन एक माला अवश्य पहनाते थे। क्योंकि उनका किसी संत के मुख से उन्होंने सुना था कि यदि हम कोई भी कार्य निरंतर 12 साल तक कृष्ण प्रभु को प्रसन्न करने के लिए करते हैं तो वो एक ना एक दिन आकर के जरूर हमें दर्शन देते हैं और हमारे सौभाग्य जो मुरझा गए हैं, जो सोए हुए हैं, उनको फिर से जगाते हैं, खिलखिलाते हैं। तो जब उन्होंने ये वृतांत किसी संत महात्मा से सुना तो वो पहुंच गए नंद गांव, और उनके पास तो हालांकि ऐसा कुछ था नहीं कि वो अपने पूजा भक्ति को कैसे भी वो भगवान के सामने प्रदर्शित करे। तो उनके मन में ये विचार आया कि क्यों ना मैं अपने प्रभु को, जो मैं माला पहना रहा हूँ, उस माला को मैं 12 साल तक निरंतर पहनाऊं और 13वें साल में मैं उनसे कहूँ कि वो आकर के हमसे मिले और माला पहने। तब उन्होंने नंदगांव जाकर के, नंद महल में जाकर के श्री कृष्ण जी से सारी बातें कही कि मैं आपको पूरे 12 साल तक माला पहनाऊंगा अपने हाथों से बनी हुई, जिसे आपको स्वीकार करना है, और ठीक 13वें साल के पहले ही दिन में आपको हमें दर्शन देने आना है। इधर 1 साल बीतता तो प्रभु से जाकर के कहते कि देखिए 1 साल बीत गया है, मैं आया हूँ आपको माला पहनाने और फिर अगले साल भी आऊँगा, बस रह गए हैं 11 साल। और ऐसे करते करते वो उनको बताता है कि रह गए हैं सिर्फ 2 साल, रह गए हैं सिर्फ 4 साल, रह गए हैं सिर्फ 1 साल। जब उसका 12 साल कंप्लीट हुआ तो उन्होंने नंद महल में जब गए तो उनका जब 12 साल कंप्लीट हुआ तो उन्होंने आग्रह किया कि प्रभु देखिए, आज है लास्ट दिन, 12 साल का आज लास्ट दिन है, कल है हमारा 13वां साल, जिसमें मैं आपको स्वयं अपने हाथों से माला पहनाऊंगा, उसके लिए आपको हमारे पास आना ही होगा। और यह बात उनको बता करके अपने घर को, अपने कुटिया को लौट गए। वहाँ उन्होंने बहुत सारी तैयारियाँ की, बहुत सारी तैयारियाँ, 56 भोग बनाए, घर की साफ सफाई की। वहाँ जो भी उनके पास जैसी भी चीज़ें थी उसको सुव्यवस्थित किया कि हमारे जो कान्हा है वो आएंगे, हमारा भोग स्वीकार करेंगे, हमसे माला पहनेंगे। फिर उनको विचार आता है कि क्या कृष्ण अकेले आएंगे? तो उन्हें लगा नहीं, कृष्ण हमारे अकेले नहीं आएंगे, आएंगे उनके साथ उनकी रानियाँ, राधा रानी और हमारी जो प्यारी प्यारी गोपियाँ हैं जो उनके साथ हम निरंतर लगी रहती हैं सेवा में, वो भी तो आएंगी। फिर क्या था, उन्होंने बहुत सारी तैयारियां की। भोजन में तो ऐसे ऐसे व्यंजन बनाए जिसे उन्होंने चखा भी नहीं, उसे पाया भी नहीं, और सिर्फ हम अपने प्रभु के लिए व्यंजन तैयार करके रखा। अब आती है 13वें साल। हालांकि जब 13वें साल आती है तो इंतजार में लग जाते हैं, अब आएंगे हमारे मोहन, अब आएंगे हमारे प्रीतम, अब आएंगे हमारे प्रभु और हमसे हमारा भोग लेंगे और माला पहनेंगे। इंतजार करते करते शाम हो जाती है और शाम से रात हो जाती है। अब तो उनको बड़ा क्रोध आया कि मैं इतने
टाइम से उनका इंतज़ार कर रहा हूँ। 12 साल तक मैंने उनका सेवा किया और जब मैंने उनसे कहा कि 13वें साल में आप आइए और हमसे अपना सेवा लीजिए और हमें दर्शन दीजिए, तो वो आए नहीं। तो इसका मान्यता यही हुआ कि प्रभु होते नहीं हैं, भगवान होते नहीं हैं। उनके अंदर वो कुंठा जाग गया और वो क्रोध होने लगे, अपने कृष्ण पर चिल्लाने लगे, गुस्सा करने लगे, उनको भला बुरा कहने लगे और एक झोला उठाते हैं, उसमें वो सारा व्यंजन रखते हैं, 56 भोग रखते हैं, एक माला रखते हैं, जो पहनाने वाले थे वो माला रखते हैं और उनके मन में यह विचार आता है कि ये तो सुने नहीं, मैं 12 साल से लगा हुआ हूँ और इन्होंने तो सुना नहीं, तो मैं अब जाऊँगा बरसाना, वहाँ मैं सुनाऊँगा, वहाँ मैं इनकी शिकायत करूँगा। मेरी नहीं सुनेंगे तो वहाँ तो ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि राधा रानी की वो कभी बात टाल नहीं सकते हैं। तब वो जाते हैं बरसाने की ओर। बरसाने की ओर जब वो जाते हैं तो रास्ते में बहुत सारी गायें आती हैं उनकी तरफ, उनके पास से गुजरने ही वाली रहती हैं। तभी एक 10 साल का नवयुवक बोलता है कि अरे बाबा थोड़ा दूर हटो, न तो गैया आपको मार देवेगी। जब गैया आपको मार देगी तो आपको बहुत चोट लगेगी, फिर हमसे ना कहियो। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं तो अब बरसाना जा रहा हूँ और मैं वहीं रुकूंगा, मैं अब नहीं रुकने वाला। तो उन्होंने कहा आप घायल हो जाओगे, जोखिम हो जाओगे, इससे अच्छा है कि आप रुक जाओ फिर आप जाओ। तो उन्होंने पूछा अच्छा ये बताओ ये गैया है किसकी? तो उन्होंने कहा कि ये तो नंद बाबा की गैया है। तो इतनी सारी गैया नंद बाबा की हैं? तो हाँ, नंद बाबा की गैया हैं, मैं उनका सेवक हूँ, मैं ये गैया उनके चराने के लिए आया हूँ। तब उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ही रुक जाता हूँ, पर मैं इतने देर तक रुके करूँगा क्या? तो कहें तो आप मुझसे बातें करिए, आप मुझे अपनी बात बताइए, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। तो वो ऐसे ही जब वो अपना झोला लेकर के बैठे थे उस बालक के साथ, तो उन्होंने कहा कि क्या बात है भाई बाबा, आपके झोले से तो बड़ी अच्छी अच्छी सुगंध आ रही है, जिससे मालूम पड़ रहा है कि देसी घी के व्यंजन बने हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ बनाया है मैंने। तो क्यों क्यों बनाया और आपने अभी तक खाया है कि नहीं खाया? तो उन्होंने कहा कि बनाया तो मैंने अपने श्री कृष्ण के लिए है और मैंने अभी तक कुछ पाया भी नहीं है, मैं ऐसे ही भूखे प्यासा हूँ, क्योंकि मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ और बस उन्हीं की मतलब बुराइयाँ करने लगे उनके सामने श्री कृष्ण की। तो उन्होंने कहा श्री कृष्ण ऐसे नहीं होते हैं, उनको कुछ काम आ गया होगा इसलिए वो आपसे नहीं मिल पाए। तो उन्होंने कहा कि जब मैं 12 साल इंतज़ार कर सकता हूँ तो क्या वो मेरे लिए 2 मिनट का समय निकाल करके नहीं आ सकते थे? बस यही सब सारी बातें बहस में जा रही थी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा छोड़ो बाबा, हो गई उनसे गलती या हो गई उनसे जो भी होगा, लेकिन अब मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, आप मुझे पवाओगे या नहीं है? तो उन्होंने कहा मैं बिल्कुल खिलाऊँगा। तो अच्छा ठीक है, तो लो झोले से निकालो और खाओ। तो उन्होंने कहा कि कैसे खाऊं, मेरे हाथ देख रहे हैं कितने गोबर से सने हुए, कितने गंदे मैले हैं, आप मुझे खुद अपने हाथों से खिलाइए और आपने भी तो नहीं खाया, चलिए हम दोनों बैठ के खाते हैं। तब वो एक एक निवाला श्री कृष्ण के मुंह में डालते हैं, उस युवक के मुंह में डालते हैं और एक निवाला अपने मुंह में खाते हैं। जब वो खिला रहे होते हैं उस युवक को, तो वो उनकी आँखें लाल हो जाती हैं और वो रोने लगते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगती हैं। तब वो बाबा बोलते हैं, श्री कृष्णदास बोलते हैं कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो बालक? तो उन्होंने कहा कि बाबा आज आपने मुझे माला नहीं पहनाया। यह बात सुनते ही उनके सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं और पूछते हैं कि तुम कौन हो? तब वो अपने असली रूप में आते हैं। जब वो अपने असली रूप में आते हैं तो उन्हें बहुत प्रेम दुलार करते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा हूँ, मैं कब से सोच रहा हूँ कि मैं तुमसे कब से मिलूँ, पर मेरे पास एक नहीं 1000 काम होते हैं, कई भक्त आते हैं, सबकी सुननी पड़ती है। मुझे देखो रात को समय मिला, मैं तो तभी मैं तुमसे मिलने रात को आया। तो फिर क्या था, तुनक के बोले कि मैं तो अब आपसे मिलने भी नहीं आया हूँ, तो फिर आप क्यों आए हैं?
अब आप जाइए जहाँ से आए हैं, मैं तो अब चला बरसाने में, अब वहाँ पे जाकर के आपकी शिकायत करूँगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं पापा आप रुक जाओ, आप मुझे भोजन पवा रहे हो, पवा लेने दो, माला पहना दो, फिर हम लोग साथ में चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब ये माला मैं आपको बिल्कुल भी नहीं पहनाने वाला हूँ। और क्या था, इधर पीछे आगे आगे भक्त और पीछे पीछे भगवान। भक्त के पीछे भगवान ऐसे लगे कि जैसे मालूम पड़ रहा था कि कोई बालक अपने पिता के पीछे लगा हुआ हो। इतना उनके पीछे पीछे भाग रहे थे और पहुंच गए बरसाना। बाबा का पीछा करते करते जब वो बरसाना पहुँचे, कृष्ण जी वह बालक स्वरूप में, तो श्री कृष्ण जी जब पहुँचते हैं बरसाना, तो बाबा देखते हैं बरसाना जाकर के राधा रानी के विग्रह को, तो उसमें पाते हैं कि राधा रानी तो है ही नहीं, वहाँ तो श्री कृष्ण हैं। कभी श्री कृष्ण को देखते हैं तो कभी राधा को देखते हैं। जब राधा को देखते हैं तो कृष्ण नज़र आते हैं, और जब कृष्ण को न देखते हैं तो राधा नज़र आती है। ऐसे ही देख रहे होते हैं, और फिर क्या था, वह अपने प्रभु के चरणों में गिर पड़ते हैं और माला उनको पहना ही देते हैं। तो देखा आपने, हमारे अंदर बस विश्वास होना चाहिए, हमारी भक्ति जो है वो निरंतर प्रयास में लगी रहनी चाहिए। हमें उनसे कभी नाराज़ नहीं होना चाहिए या दुखी नहीं होना चाहिए कि वो नहीं मिल रहा है या नहीं मिल रहा और नहीं आ रहा है हमसे दर्शन देने या कभी भी कुछ भी करने। देखिए, प्रभु हम हर इंसान का परीक्षा लेते हैं। प्रभु हमेशा परीक्षाओं से अपने भक्त को इतना कठोर बना देते हैं कि उसके सामने जैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, वह भक्त अपने आप में खड़ा रहता है और उस परिस्थिति को झेलने की क्षमता रखता है। वह अपने भक्त को इतना निष्ठुर बना देते हैं, कठोर बना देते हैं कि उसके सामने कितनी भी कोई भी परेशानी क्यों ना आए, बस वो उनका नाम लेकर के ही हर मुश्किल को, हर परेशानियों को यूँ चुटकी में ही सॉल्व कर देता है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? आशा करती हूँ कि अच्छा लगा होगा। तो भक्त में की क्या है सबसे बड़ी शक्ति? भक्ति है। जब तक आपके अंदर भक्ति नहीं रहेगी तब तक भगवान तो आपको मिलने से रहे। तो जितनी से जल्दी जितनी हो सके आप भक्ति करिए, निरंतर माला किया करिए, भगवान का नाम लिया करिए, राधा राधा नाम जपा करिए, क्योंकि जब तक आपके मुख से यह शब्द नहीं निकलते हैं तब तक आपको राधा और कृष्ण तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले और भी वीडियो आपको प्राप्त हो सके। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।